कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ आ रहा है, कनेक्शन करने का काम है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जॉइन करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ रखना। तो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, यानी कि बॉडी के हर पार्ट में हमें मिलेगा। ओके, इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों रखा? क्योंकि स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स ये दिए हुए हैं, आप उनमें से देख सकते हो। बढ़ते हैं, इनको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एक एक करके देखते हैं इनको। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब ढीला, है ना, यानी इसके अंदर जो भी सेल्स है, पैकिंग है, उसमें कुछ लूज है, एकदम बहुत ज़्यादा टाइटली पैकिंग नहीं है। अच्छा, इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल्स के अलावा कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कनेक्शन का काम जोड़ने के लिए करना है तो कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और कुछ सेल्स होते हैं जो वो फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहते हैं सेल्स को फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल, पहला है एलियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है? बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। और इसका काम क्या है? टू सपोर्ट देना फ्रेमवर्क को, एपिथेलियम को सपोर्ट देना। इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट्स हैं जो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा इसमें माइक्रोफेजेस भी प्रेजेंट हैं, WBCs, ठीक है, मैक्रोफेजेस, और मास्ट सेल्स, इम्यून सिस्टम का काम करते हैं जो लोग वहाँ, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा एग्जाम्पल है। ये भी कहाँ प्रेजेंट है? स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? टू स्टोर फैट। हम जो भी खाना खाते हैं, ऑर्गेनिज्म जब खाना खाता है, एक्सेस खाना जो हो गया वो बॉडी फैट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। चर्बी बोलते हैं ना, चर्बी, वो, ठीक है, एडिपोज टिश्यू में आ गई। सेकेंड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जो भी फाइबर्स और सेल्स हैं, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, टाइटली पैक्ड होते हैं। और टाइटली पैक्ड होने, जब पैक होते हैं तो हो सकता है उनके अंदर एक प्रॉपर पैटर्न बन जाए, एक डिज़ाइनिंग, एक पैटर्न होता है कि उसी तरीके से वो पैक होंगे, या फिर बिना किसी पैटर्न के पैकिंग हो सकती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे इनको हम फिर 2 टाइप के बोलते हैं। एक डेंस रेगुलर, जिसके अंदर ओरिएंटेशन एक रेगुलर पैटर्न शो करती है, ठीक है, प्रॉपर पैटर्न होता है। और अगर पैटर्न नहीं है, इरेगुलर तरीके से जो सब है, तो पैकिंग डेंस इरेगुलर, ठीक। डेंस रेगुलर के अंदर फाइबर्स कौन से हैं? कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, रोज में पैरेलल बंडल बनाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल, डेंस रेगुलर की हम बात कर रहे हैं, इसका पहला एग्जाम्पल है टेंडन, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है लीगामेंट। टेंडन एंड लीगामेंट। टेंडन का काम है स्केलेटन मसल्स को बोन्स से जोड़ना, बोन्स और उनके साथ जो मसल्स काम करती हैं उनको अटैच करना। और लीगामेंट का काम होता है एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ना, ठीक है। ये तो हो गया डेंस रेगुलर। अब हम बात करते हैं डेंस इरेगुलर की। डेंस इरेगुलर में हमने कहा कोई पैटर्न नहीं है, उनके जो फाइब्रोब्लास्ट या फाइबर्स हैं वो ऐसे ही पड़े होते हैं, कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है? इन स्किन। डेंस इरेगुलर इज प्रेजेंट इन स्किन।
तो स्किन में ऊपर एपिथेलियम हो गया, एपिथेलियम के नीचे एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है और क्या है, डेंस इरेगुलर। ठीक है, इसके बाद थर्ड आ गया हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज सॉलिड है, प्लाइबल है, मतलब थोड़ा सॉफ्ट होता है, हल्का फुल्का हम उसे मोड़ना चाहें तो वो मुड़ सकता है, ब्रेक नहीं होता, रेजिस्ट कंप्रेशन, दबाव को झेल लेता है। ठीक है, इसके जो सेल्स हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। वो एक कैविटीज के अंदर होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में जो मटेरियल है उसी के अंदर एक कैविटीज हैं, कैविटीज के अंदर ये सेल्स हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट हैं, कुछ बोन्स में। एडल्ट वर्टिब्रेट्स की ज़्यादातर बोन्स तो प्रॉपर बोन की बनी है, लेकिन कुछ स्केलेटल का पार्ट में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनिशियली जो पूरा स्केलेटन बनता है एम्ब्रियो में वो कार्टिलेज का ही होता है। ओके, तो एम्ब्रियो का कार्टिलेज से बना होता है, उसके बाद एडल्ट में वो बोन से बन जाता है। और एडल्ट कंडीशन में कार्टिलेज हमें कहाँ दिखता है, हमारी नोज़ की टिप पर, आउटर ईयर्स, हमारे जो एक्सटर्नल ईयर्स हैं उसमें, और वर्टेबल कॉलम की जो बोन्स, रीढ़ की हड्डियों में जो छोटे छोटे टुकड़े हैं रीढ़ के, वो आपस में जहाँ पे जॉइंट होता है उनका, वहाँ पर, लिम्स के जॉइंट्स में, हैंड्स के जॉइंट्स में। ठीक है, सेकेंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू है बोन्स। कार्टिलेज और बोन में क्या फ़र्क है, कार्टिलेज सॉलिड है, प्लाइबल था, थोड़ा सॉफ्ट है, मुड़ सकता है, टूटता नहीं है, जबकि बोन्स एकदम हार्ड होती हैं और नॉन प्लाइबल होती हैं, टूट जाती हैं। बोन्स में कैल्शियम बहुत होता है, कोलाजन फाइबर होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी का मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देने वाला काम है, सपोर्ट देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, बोन के सेल्स जो होते हैं जिनसे बनते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये भी स्पेस के अंदर ही, पैर इनके आसपास भी खाली जगह होती है, स्पेस होती है, उसको कहा जाता है लैक्यूने। ठीक है, कुछ बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बड़ी हैं, हार्ड हैं, तो उनसे बॉडी का वेट भी मिलता है, वो पूरा वेट झेलने का काम भी करती हैं। स्केलेटल मसल्स अटैच होती है तो हमारा मूवमेंट का काम भी बोन्स करवाएंगी, हाथ पैर को हिलना है, चलना है ना। और कुछ बोन्स में अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो जगह है, लोकेशन है ब्लड सेल्स बनने का। ठीक है, तो ये बोन के फंक्शन हो गए, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना, मूवमेंट कराना, बोन मैरो का होना जिसमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट हो सकें, प्रोडक्शन हो सके। तीसरा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ब्लड। ब्लड तो सबसे खास है और पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है ना, सारा दिन घूमता रहता है ब्लड इधर से उधर ब्लड वेसल्स में, यहाँ से कुछ मटेरियल वहाँ, वहाँ से वहाँ, न्यूट्रिशन या वेस्ट प्रोडक्ट या मेडिसिन, जो भी इधर उधर सब पहुँचाने का काम। ब्लड ही एक ऐसा है टिश्यू जो लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में, बाकी सब तो सॉलिड है ना। ठीक है, ब्लड इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके पार्ट्स आपको पता ही हैं, लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं, उसके अलावा उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों के फंक्शन भी पता होंगे आपको। आरबीसी का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसी का प्रोटेक्शन देना, जो भी बाहर से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या जर्म्स आ गए उनको किल करना। प्लेटलेट्स का काम क्या है, अगर कहीं कट लग जाता है वहाँ पे ब्लड फ्लो को रोकने के लिए क्लॉट करना। ठीक है, और इसके अलावा ब्लड न्यूट्रिशन और वेस्ट, बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर सेल्स में पास ऑन करता है, हार्मोन्स को पहुंचाना। आपने कोई मेडिसिन खाई, कहाँ गई,
आपके स्टमक में, दर्द पैर में हो रहा है तो वहाँ पर कैसे पहुँची, कौन ले गया उसको? ब्लड ना, ठीक है। तो सभी वेरियस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना। ओके, चलिए, तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू।